तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत गरीब हो, तुम बहुत दुखी हो, अगर तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का भारी संकट है तो आज इस वीडियो को देखना। तुम्हें तुम्हारी कीमत बताने जा रहा हूँ, तुम्हारा मूल्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारी हैसियत कितनी है, वो सब बताने जा रहा हूँ। हिलना मत। आज से पहले तुमने ये वीडियो ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना सोचा होगा, ना विचार किया होगा, और ना ही कभी इस बारे में आपका मन गया होगा। आज वो बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे 24 गायत्री के अक्षर आप जानते हैं, सूर्य की 24 किरणें आपको मालूम है, तिरंगे की 24 तीलियां आपको पता है, 10 दिशाएं भी आपको मालूम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों की मिडकी धरती और आकाश मिला के 10 दिशाएं होती है, आपको मालूम है। 7 सप्तपुरियां आपको मालूम है, 7 लोक आपको मालूम है, तो 14 और 10 24 होते हैं, आपको पता चल गया। 12 ज्योतिर्लिंग आपको मालूम है, अष्ट गणेश आपको मालूम है, 4 धाम आपको मालूम है, 24 हो गए। हाँ, अब तुम्हारे शरीर में वो 24 अवतार जो भगवान के हुए, वो भी आपने कथाओं में सुना है। वो जो 24 अवतार है वो तुम्हारे शरीर में कहां है, 24 तुम्हारे गुणधर्म कैसे है वो बता रहा हूं। 5 एलिमेंट्स गिनिएगा। 5 एलिमेंट्स मतलब तुम्हारे शरीर में 5 तत्व। वो गोस्वामी जी कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। जल अग्नि वायु सूर्य, जल अग्नि वायु धरती और आकाश, 5 तत्व हो गए। फिर अब गिनिए, 5 ये हो गए, फिर 5 कर्मेंद्रिय हो गई, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, फिर 5 तन्मात्राएं हो गई, और फिर 4 अंतःकरण हो गए। 24 हो गए ना, वो आपको गिनवा रहा हूं। 5 पहले ज्ञानेंद्रिय गिनिएगा। अब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कहो तो आपको लगता रहे और ये तो बड़ी गहरी बात है, बड़ा सीधा है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे तुम ज्ञान लेते हो, और कर्मेंद्रिय मतलब जिससे तुम कर्म करते हो। तो जिससे तुम ज्ञान लेते हो पहले वो जानो। ज्ञान मतलब जिससे तुम कुछ ग्रहण कर रहे हो। इसमें सबसे पहले आंख आती है। आंख तुम्हें देखकर सिखा देती है, जो तुम देखते हो वो सीख जाते हो। पढ़ाई का तरीका क्या है, तुम देखते हो और उसको पढ़ते हो। तो ज्ञानेंद्रिय में सबसे पहले इंद्रिय है आंख, फिर है तुम्हारा कान, तुम सुनकर पढ़ते हो। वेदों को तो नाम ही श्रुति है। श्रुतम हरति पापानि को बोलते हैं। वेद को तो तुम सुनते रहो तो याद हो जाता है। मंत्रों को आप बार बार सुनिए तो आपको याद होता है, उसका नाम ही तो श्रुति है। तो ज्ञानेंद्रिय में दूसरी इंद्रिय तुम्हारी कर्ण है, और ज्ञानेंद्रिय तीसरी इंद्रिय आपकी नासिका है, नाक है, जिसको घ्राण बोलते हैं। सुगंध लेते हो आप, सुगंध सीखते हो आप, सुगंध को महसूस करते हो और आप रिकॉग्नाइज करते हो, ज्ञान ले लेते हो। अगली ज्ञानेंद्रिय आपकी रसना है, यानी जीभ है, जैसे आप स्वाद लेते हो। स्वाद भी पढ़ने का और सर्च करने का काम है, इसलिए आप सीखते हो। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय तुम्हारी त्वचा है। तुम स्पर्श अलग अलग महसूस करते हो। हित अनहित पशु पक्षी हो जाने। आप गाय को अच्छे से सहलाइए, वो शांत हो जाती। सांप को आप पकड़िए तो काटने दौड़ता है, सपेरा पकड़े तो कुछ नहीं कहता, वो जानता है हमारा अपना मालिक पकड़ रहा है। वो स्पर्श जानते हैं पशु पक्षी भी। तो 5वीं ज्ञानेंद्रिय आपकी स्पर्श है, त्वचा है। अब ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय है जिससे तुम कर्म करते हो। कर्मेंद्रियों में पहली इंद्री तुम्हारी हाथ है, जो तुम पकड़ सकते हो। कर्म करने का सबसे पहला अधिकार, कर्म मतलब ही है, कर मतलब हाथ, और मर्म मतलब उसके द्वारा किया हुआ काम। एक्शन जिससे कर सकते हो, जिससे कुछ क्रिया कर सकते हो, जिससे कुछ काम कर सकते हो, उसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। वाक यानी बोलना कर्मेंद्रिय है, इसे तुम कर्म करते हो। कर्म अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हो। फिर पानी है, पानी मतलब अभी मैंने आपको बताया हाथ है, आप हाथों से कर्म कर सकते हो। फिर पाद है, तुम दौड़ सकते हो अपने पैरों से, पाद प्रक्षालन बोलते हैं सर। पाद स्पर्शम समय,
ऐसे वेद बोलते। चलना, भागना, दौड़ना, तीर्थाटन करना सब तुम पैरों से करते हो, कर्मेंद्रिय। फिर पायु, पायु यानी आपका मलद्वार, गुदा बोलते हैं, गुदा द्वार। और उपस्थ यानी आपकी जननेंद्रिय। ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय है। जननेंद्रिय आप जानते हैं, ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय। और फिर 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राएं कौन सी? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कौन कौन सी है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये तन्मात्राएं। आप रूप लावण्य में वशीभूत हो जाते हैं। आप रूप में तल्लीन हो जाते हो। रसस्वादन में आप वशीभूत हो जाते हो। गंध यानी सुगंध और दुर्गंध दोनों आपको प्रभावित करती है सीधा। स्पर्श आपको बहुत महसूस होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तन्मात्राएं हैं 5। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। सूक्ष्म गुण है ये आपके शरीर का, अंदरूनी तत्व है ये आपके शरीर का। और फिर 4 अंतःकरण हैं आपके। देखो 5-5 करके मैंने 4 बार बताया तो 20 हो गए। 24 के लिए 4 और बचते हैं, तो 4 अंतःकरण हैं। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 है। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 आपके अंतःकरण हैं। ये 24 जो आपके अंदर विद्यमान हैं, ये 24 जो आपके शरीर के गुणधर्म हैं, ये 24 अवतारों का पर्याय है। परमात्मा आत्मा में ही विद्यमान है। परमात्मा अंतःकरण में विद्यमान है। परमात्मा तुम्हारे निज धर्म में व्याप्त है। परमात्मा तुम्हारी निजता में व्याप्त है। और तुम परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, हर बार निराश क्यों हो जाते हो, हर बार तुम भड़बड़ाने क्यों लगते हो, हर बार के लिए तुम रोने क्यों लगते हो? तुम कितने कीमती हो, जरा सोच कर देखो। 24 अवतार तुम्हारे अंतःकरण, तुम्हारे शरीर में व्याप्त हैं। किडनी, लीवर, हाथ, पैर, हड्डियां, नसें, रुधिर यानी रक्त, मज्जा, जिसको तुम प्लाज्मा बोलते हो, प्लेटलेट्स, अब तो तुम कितनी सारी चीजें जान गए हो। तो ये सारी की सारी चीजें परमात्मा ने तुमको वरदान दिया है। तुम कमजोर समझते हो अपने आप को, फिर भी 2 हाथ पैर का व्यक्ति, एक भिक्षुक है और एक दुनिया का सबसे रईस है। एक भीख मांग रहा है और एक सानंद अपना जीवन जी रहा है। अब व्यवस्था यहां है कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आपकी अंतःकरण की वो व्यवस्थाएं, आपका वो तारतम्य, ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपको बताती हैं कि आप बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो, आप बलवान हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे स्पेशल हैं और आप सबसे खास हैं। आप में बड़ी ताकत है, आप में बड़ी क्षमता है और आप बने ही किसी खास चीज के लिए हैं। बस चिंता छोड़ दो, बस घबराना छोड़ दो, अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना शुरू कर दो। बस इसके बाद तुम्हारा सीधा कल्याण होगा।